हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सिबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन अभी की करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। काफी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है बिकॉज बजट डे से ठीक एक दिन पहले जो हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा सरप्राइजेबल मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो सभी पर बात करने वाले हैं, डाटा से लेकर एफआई डीआई की पोजीशंस और ब्रेकिंग न्यूज सभी पर हम बेसिकली चार्ट वाइज भी बात करेंगे। सो वन बाय वन हम सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट गाइस, यहां पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस 15 मिनट की वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टाइप की एनालिसिस आपको शायद ही किसी और चैनल पर देखने को मिले। गाइस, मैं ये नहीं कहता हूं कि और चैनल्स जो कर रहे हैं, जो एनालिसिस दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं गाइस सभी चैनल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, जिसको पूरा करने के लिए बेसिकली मैं यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं। सो आई होप कि आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एंड यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोग यहां पर चैनल पर न्यू हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। गाइस, मैं इंश्योर करता हूं कि मेरी तरफ से मैं जिस तरीके से एनालिसिस कर सकता हूं सभी चीजें यहां पर खोज के लाऊंगा आपके लिए। एंड एक्यूरेसी आप देख सकते हैं मार्केट में बैक टेस्ट करके मेरी एनालिसिस को। सो उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो का जो हम लाइक का एम रखेंगे वो 70 के अप्रॉक्स रखेंगे। आई नो गाइस कि आपको काफी सारे चैनल्स का रिकमेंडेशन यूट्यूब आपको होम पर मिल जाता है। इस टाइप से आपको होम पर काफी सारे चैनल्स मिल जाते हैं। यहां आप अगर यहां पर सर्च भी करोगे तो बेसिकली सर्च हिस्ट्री में भी आपको काफी सारे बतेरे चैनल मिल जाते हैं। आप ऑलरेडी कंफ्यूज हैं, आई नो, बट यहां पर अगर आपको लास्ट तक आप 15 मिनट तक मेरा वीडियो देखते हैं और आप मार्केट में बैक टेस्ट करिए, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना देखने को मिले देन यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करिए, डोंट रिकमेंड दिस चैनल पर क्लिक करिए और मेरा चैनल आपको कभी भी बेसिकली दिखाई नहीं देगा आपकी होम पर, यूट्यूब होम पर। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं एनालिसिस पर। द वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एफआई डीआई के डाटा से स्टार्टिंग करेंगे। अगर मूवमेंट देखें एफआई डीआई का मूवमेंट तो बेसिकली यहां पर ओवरऑल एक फ्लैट रेटिंग में हमें देखने को मिला है। दोनों ही साइड हमें यहां पर पोजीशंस बनती हुई देखने को मिली है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें 19 ऑफ जुलाई का जो हमारा डाटा क्लियर एफआई डीआई की ओर से यहां पर 1506 करोड़ का यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर एफआईआई का मूवमेंट हुआ है। एंड यहां पर अगर आप डीआई की सेलिंग देखोगे तो 461 करोड़ के आसपास यहां पर हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो इसकी बेस पर व्हाट वी कैन से एक मॉडरेट व्यू आप यहां पर लेके चल सकते हैं, बिकॉज जिस टाइप से हमें एफआईआई की बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और डीआई की थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, उसकी बेस पर हम यही कह सकते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा न्यूज बेसिस पर मूवमेंट देख लेते हैं। न्यूज बेसिस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देखोगे जो न्यूज बेसिस पर निकल के आया है वो एग्जैक्टली क्या निकल के आया है। यहां पर बोला गया है कि निफ्टी 50 हमारा 24,800 अंक तक यहां पर टिक नहीं पाया। बेसिकली सी बात है, जो हमारा मार्केट ओपन हुआ था 24,800 के ऊपर ओपन हुआ था। अब यहां पर मार्केट खुलते ही आपने एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग ऐड हैं यहां पर क्लियर कट आपको बेसिकली बोल दिया गया था कि स्टार्टिंग से ही 1147 के आसपास से मैं आपको बोलकर चल रहा था, मार्केट मूविंग डाउनसाइड स्लोली। आई डोंट थिंक टुडेज वी विल सी अ अपसाइड मूव, है ना। व्हाई? बिकॉज डाटा इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। अब आप अगर देखोगे यहां पर निफ्टी 50 का जो मूवमेंट था 24,800 अंक तक नहीं टिक पाया, है ना। अब और 19 जुलाई को बढ़ती अस्थिरता के बीच 1% नुकसान के साथ बंद हुआ। इंडेक्स इंट्राडे के साथ साथ क्लोजिंग बेसिक पर 24,500 का बचाव करने में कामयाब रहा। द मोस्ट गाइस इंपोर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, हमारा जो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था वो बेसिकली 24,500 के आसपास था। अब यहां पर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिला, 24,500 के ठीक आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब नेक्स्ट एरिया जो मंडे के लिए बनता है, सपोज 24,500 का बचाव करने में कामयाब रहा। जिस तरीके से अगर यदि यहां पर हमें मंडे के दिन 24,500 का लेवल ब्रेक करता है और नीचे अगर आता है तो 24,200 का हमारा यहां पर काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। नेक्स्ट अगर इसके नीचे देखा जाए तो 24,000 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है यहां पर। तो विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग हमें यह मूवमेंट देखने को मिला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी यहां पर आप देखोगे यह 270 अंक या 1.9% का जो गिरावट था हमारा, वहां पर हमें क्या देखने को मिला, 24,531 पर बंद हुआ। बेसिकली हमारा जो निफ्टी था जो एक लंबी मंदी का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए हमें दिखा। यहां पर काफी इंपोर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहां पर अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट हमें जो देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पर यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहां पर क्रिएट किया गया है।
ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कौन सा है? यहां पर मंदी के लिए एंगल्फिंग पैटर्न जो क्रिएट किया गया है उसके बेसिस पर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज का मूवमेंट देख लेते हैं। अगर आप ग्लोबल क्यूज की बात करोगे और गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की बात करोगे तो डाउजोन की हम मूवमेंट देखें, यहां पर 377 पॉइंट के साथ अगेन हमें एक निगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। आपने देखा जो प्रीवियस डे मूवमेंट थी डाउजोन की वो 500-550 पॉइंट के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी निगेटिव में, जिसके बावजूद भी हमारा जो निफ्टी था वो एक गैप अप के साथ ओपन हुआ और कंटिन्यू एक डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। यहां पर ग्लोबल क्यूज को अगर हम ऑब्जर्व करें, बेसिकली आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन मार्केट को, वो भी हमारा यहां पर 65 पॉइंट के अराउंड नेगेटिव में क्लोज किया है और सुबह से ही एक नेगेटिव पॉइंट के साथ मूवमेंट कर रहा था। अब हम देखेंगे एसएनपी 500 को बेसिकली देखा जाए तो वो भी 41 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया है। अब हम नेक्स्ट चलें नेस्डेक 100 पर, तो बेसिकली 197 पॉइंट के साथ यहां पर हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ओवरऑल यहां पर मैं अपना कंक्लूजन भी लास्ट में दूंगा, तो आपको 15 मिनट आप मुझको दे दीजिए गाइस। मैंने जैसा कि बताया आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देना है, आप जाके 3 डॉट पर क्लिक करके डोंट रिकमेंड दिस चैनल पर क्लिक कर सकते हो। आज के बाद मेरा चैनल आपको दिखाई नहीं देगा। अब हैंगसेंग पर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला है, 361 पॉइंट के साथ यहां पर नेगेटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब नेक्स्ट हम बात करें इंडिया बिक्स की बात करें, एनएससी आईएनआर या फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर वो भी एक अपना एक फ्लैट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये जो एरिया है गाइस, ये ब्रेंट ऑयल इंडिया बिक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको चीजें शायद ही समझ में आए। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर स्पेशली ब्रेंट ऑयल को देखिए। ब्रेंट ऑयल का हमारा जो मूवमेंट है वो एक आपको 2.53 पॉइंट के साथ नेगेटिव में यहां पर क्लोज किया है। तो उसके बेसिस पर हम थोड़ा सा मॉडरेट व्यू लेके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्यूज। तो आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा सा ऑप्शन डाटा का मूवमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन डाटा का मूवमेंट देखेंगे मंडे का, तो हमें क्या देखने को मिला, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं, तो मंडे का ऑप्शन डाटा भी यहां पर बात कर लेते हैं। पुट साइड की पोजीशंस अगर हम देखें स्पेशली निफ्टी में, तो 24,700 का जो स्पेशली हमारा मूवमेंट है वो 1,07,000 के आसपास पोजीशंस यहां पर क्रिएट की हुई है ना। यहां पर जो मूवमेंट है वो बेसिकली 1,07,000 के आसपास 24,700 पर हमारे पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। पुट राइटर्स का मतलब क्या होता है, सीधे से पुट राइटर्स का एग्जैक्टली मीन है हमारा कि जब भी मार्केट में मंदी करने वाले जो तेजी करने वाले जो लोग होते हैं वहां पर हमें पुट साइड की पोजीशंस हमें क्लियर व्यू देखने को मिलता है। अब यहां पर जो मैक्सिमम पोजीशंस निकल के आ रही हैं गाइस, वो निकल के आ रही हैं 24,600 पर। आपको अब अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करना है और कंटिन्यू एक अपसाइड के लिए रैली दिखाना है, न्यू लाइफ हाई को टच करना है, तो हमारा जो काफी अच्छा लेवल है वो 24,600 का है। इसके ऊपर जब तक आपको क्लोजिंग नहीं देखने को मिले निफ्टी की, या इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ निफ्टी नहीं देखने को मिले, तो एक बड़ी रैली आप बजट से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और बजट के दिन भी आप इसको बेसिकली फॉलो कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर एक मॉडरेट व्यू देखने को मिल रहा है। हम डाटा की बात करें तो वो भी काफी अच्छा डाटा यहां पर इनिशिएट हुआ है, जबकि एक्सपायरी हमारी जो थी उसके बाद ये डाटा इस तरीके का क्रिएट हो रहा है। स्पेशली बैंक निफ्टी में देखा जाए तो पोजीशंस काफी हल्की हैं। कॉल साइड का डाटा यहां पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो पोजीशंस क्रिएट हुई हैं वो अपना 25,000 पर क्रिएट हुई हैं। अब जैसा कि जब तक 24,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती, तब तक हमें 25,000 का हम सोच भी नहीं सकते हैं। बेसिकली द वेरी फर्स्ट हमारा अब अच्छा खासा जो लेवल है वो बेसिकली 24,600 है। जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 15 मिनट की कैंडल, तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि आपको एक अपसाइड के लिए रैली देखने को मिले। तो आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर बेसिकली हम मूवमेंट देख लेते हैं किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे गाइस वीकली चार्ट की, तो मैं ऑलरेडी इससे जो हमने प्रीवियस वीडियो कल के दिन डाला हुआ है उस पर मैं बात कर चुका हूं वीकली चार्ट पर। अब यहां पर मैं 15 मिनट के चार्ट पर बात करना चाहूंगा गाइस। यहां पर हम अगर मूवमेंट देखें स्पेशली, यहां पर हमें क्या देखने को मिला है, मैक्सिमम जो हमारे मूवमेंट है वो 52,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। 700 का लेवल टच करता है, अगेन एक डाउनसाइड के लिए स्पाइक दे देता है, लोगों को ट्रैप कर देता है। अब अगर यहां से हम ट्रेडिंग सेशंस को कैलकुलेट करें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, 5th ऑफ जुलाई से सीधा सा आज का डेट हमारा क्या है, 19th ऑफ जुलाई हमारा जो कल का क्लोजिंग था। 5th ऑफ जुलाई से 19th ऑफ जुलाई ऑलमोस्ट हमारी 2 वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है वो ऑलमोस्ट अपना 52,700 से नीचे देखा जाए तो 52,200 के अप्रॉक्स इन 400 से 500 पॉइंट की रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला।
अब इसके बेस पर व्हाट वी कैन से, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, इस जोन को आपको यहां पर फिल करके चलना है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे, एक बड़ी रैली मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट यहां पर करके चल रहा हूं, बिकॉज 2 वीक से बैंक निफ्टी का एक रेंज में होना ये काफी सारे सवाल यहां पर पैदा करता है। अगर आप देखोगे हमारा जो मूवमेंट है 5 जुलाई से सीधा सा अपना ऑलमोस्ट कल की जो ट्रेडिंग सेशन था 19 जुलाई, यहां पर आपने देखा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की मूवमेंट में हमारा बैंक निफ्टी इसी के इर्द गिर्द घूमने के लिए ट्राई कर रहा है। अब जैसे ही एक लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा, या जब तक इस जोन में, मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज बोल रहा हूं तो उसको मैं थोड़ा सा नहीं रिपीट करना चाहूंगा, आपको ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर तो पैसा बनाना है, ठीक है, बट जैसे इस लेवल को ब्रेक करे एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको अपसाइड के लिए या डाउनसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिले। तो हम ये क्या याद रख के चलेंगे, द वेरी फर्स्ट सी, यहां पर आपको जो ब्रेक करना है इसको 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करना है फर्स्ट वन। हमने क्या देखा गाइस, जब भी मार्केट एक लेवल या एक इंपोर्टेंट हर्डल को ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की काफी जरूरत होती है हमें। अगर इस टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं, स्पेशली मैं यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं, आप देखिएगा इन 3 कैंडल्स को, इस 3 कैंडल्स के साथ अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, अगर ऊपर जाता है और एक विक बना के अगेन वो नीचे आ जाता है, आपको ट्रैप कर देगा, तो ऐसे कैंडल्स में हम बिलीव नहीं करेंगे। द मोस्ट पावरफुल थिंग, ऐसी सिचुएशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की ब्रेकिंग चाहिए, यहां पर क्लोजिंग चाहिए अपने हायर पॉइंट पर। सपोज एक कैंडल है यहां पर, इस टाइप से हमारा मार्केट ऊपर आता है या एक गैप अप के साथ ओपन हो जाता है सपोज, है ना। अब यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक करता है, और कैंडल का हाई कहां है, कैंडल का हाई है इस प्राइस पर। अब इस प्राइस के आसपास अगर हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, अब जो नेक्स्ट कैंडल इनिशिएट होती है वो यहां पर होती है ना, यहां पर नेक्स्ट कैंडल इनिशिएट हुई, यहां पर इसने ज्यादा लेवल हमारा क्रॉस नहीं किया, 53,000 के इर्द गिर्द घूमता रहा। अब जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल हमारी इनिशिएट हुई वो डाउनसाइड के लिए मूवमेंट करती है और 52,700 का एरिया तक आती है और अगेन यहां से एक पुल बैक करती है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि मार्केट यहां पर अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी मैं जो आपको समझा रहा हूं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लेवल को ब्रेक करना काफी नेसेसरी है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये हर्डल ब्रेक नहीं करता, आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, ये एक ट्रैपिंग कैंडल होगी। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब डाउन साइड के लिए अगर हम मूवमेंट देखें और 13 मिनट के चार्ट पर मैं यहां पर जाना चाहूंगा, 13 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटी सी नैरो रेंज में हमें मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस को देखोगे, जून मंथ में जाओगे तो भी हमारा अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब डाउन साइड का जो अच्छा खासा ढंग का एरिया है वो कहां पर है, अगर 52,200 का लेवल क्रॉस करता है देन आपको 52,000 एक राउंड फिगर में छोटी सी एक अच्छा हर्डल है। यहां पर भी हम एक हॉरिजेंटल लाइन को प्लेस करते हुए चलेंगे, बिकॉज राउंड फिगर में जब भी एक लेवल होता है आप 51,000 ले लीजिए, 52,000, 53,000, जो भी हमारा राउंड फिगर में एरिया है वो एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक लर्निंग फेसेस पर आपको दिमाग में रख के चलना है। तो 52,000 राउंड फिगर को ब्रेक करेगा। अभी तक का जो हमारा ऑलमोस्ट 2 वीक का लॉ है जो अप्रोक्सीमेटली 51,750 का लॉ टेस्ट किया है, यहां तक के लिए आने के लिए ट्राई करेगा फॉर द डाउन साइड। अदरवाइज अपसाइड के लिए अगर हमारा 52,770 या 750 के ऊपर सस्टेन किया देन अपसाइड के लिए कॉन्सिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जो नेक्स्ट हर्डल होगा हमारा 53,000 एक अपना राउंड फिगर में, सेम एज अ डाउन साइड हमने जो बात की 52,000, सेम तरीके से 53,000 एक राउंड फिगर में इंपोर्टेंट हर्डल होगा, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा देन 53,175 तक का एरिया कवर करने के लिए ट्राई करेगा। तो आई होप बैंक निफ्टी में इतनी चीजें काफी हैं, आपको अच्छे से इसका ओवरव्यू मिल गया होगा। मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन दूंगा करना क्या है, तो उस पर आपको लास्ट तक टिकना है यार, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही वो आपको वादा किया है कि आप मुझे ये 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपका पूरा एनालिसिस जो करने का तरीका है वो चेंज कर दूंगा। अब सी निफ्टी के जो हम अगर 15 मिनट के चार्ट पर ऑब्जर्व करें तो गाइस यहां पर एक ट्रेंड लाइन जो एग्जीक्यूट हो रही है वो आपको अच्छे से एक चैनल में मार्केट मूव करने के लिए ट्राई कर रहा है ना। यहां पर अगर हम पैरेलल चैनल को ऑब्जर्व करें तो मार्केट सीधे से इस पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है ना। अब आप देखोगे सेम तरीके से मार्केट ने क्या किया, 13 मिनट के चार्ट पर आप यार मूवमेंट
मैं कोई जादू तो कर नहीं रहा हूँ गाइस, आपके सामने है मेरी एनालिसिस। आपने देखा डाउन साइड के लिए जिस टाइप से हमें कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट की कॉन्जिक्यूटिव तरीके से कल मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट ने यार 50 पॉइंट्स का रिवर्सल नहीं दिया, निफ्टी ने 50 पॉइंट्स का आपको रिवर्सल नहीं दिया और ऑलमोस्ट डाउन साइड के लिए स्लोली एंड स्टडी मूवमेंट दिखाता रहा। आपको क्लियरली बोला भी था कि डाउन साइड के लिए मूवमेंट करिए, या तो हमें अपसाइड के लिए फिलहाल मूवमेंट करना ही नहीं है, अवॉइड कर दीजिए आज के ट्रेड को। आपने देखा यहां पर एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो हमारा बना था अकॉर्डिंग टू पैरेलल चैनल, यहां पर हमें यहीं पर मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली। अब अकॉर्डिंग टू 15 मिनट चार्ट आप देख लीजिए, 13 मिनट चार्ट देख लीजिए, यहां पर जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको दिखाया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 24,500 के आसपास है। अब सपोज यहां पर एक डाउन साइड के लिए मार्केट ओपन होता है, एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। नाउ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 24,500, नाउ दिस इज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तभी आपको अपसाइड के लिए एक मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, अदरवाइज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिले। तो यहां पर हमें क्या करके चलना है, अगर एक छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन हुआ जिसके हायर चांसेस हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिल सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो यहां पर एरिया टच करने के लिए ट्राई करेगा वो होगा हमारा यहां पर जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,300 के आसपास है ना। 500 से सीधा सीधा 300 मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम थोड़ा सा वाइड एरिया को कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं पूरी वीक की एनालिसिस आपको देने के लिए ट्राई कर रहा हूं। आई नो कि छोटे मोटे काफी सारे हर्डल हैं, 13 मिनट के चार्ट बेसिस पर हम मूवमेंट देख रहे हैं, इसीलिए हमें जो 200 पॉइंट का मूवमेंट है वो छोटा लग रहा है ना। अब यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप सेम चीज देखोगे तो इंपोर्टेंट हर्डल यहां पर हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ जो सपोर्ट एरिया है वो इसके आसपास है जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 24,400 के आसपास है। नाउ 100 पॉइंट्स का तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर 24,500 के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी देन। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम इस पैरेलल चैनल को या पूरे ऑलमोस्ट पूरे चार्ट को मैं रिमूव करने के लिए ट्राई करता हूं और फ्रेश चार्ट पर हम बात करते हैं। अब हमें देखना क्या है, इंपोर्टेंट हर्डल अपने आप में ही जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 24,500 तक का, है ना। ये इंपोर्टेंट हर्डल फॉर द डाउन साइड। अब सपोज इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और मार्केट सस्टेन करने लगता है 24,500 के नीचे, नाउ जो नेक्स्ट एरिया होगा वो होगा 24,400 का। व्हाट्स हैपनिंग, या यहां तक का एरिया जो कि 24,430 या 400 तक का एरिया टच करने के लिए ट्राई करेगा। आप यहां पर गाइस एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पर जो हमारा इंपोर्टेंट हर्डल है वो अप्रोक्सीमेटली 24,440 के आसपास भी अच्छा खासा है। वाई? बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग सेशंस को देखें 9 जुलाई की, 9 जुलाई का जो हमारा हाई क्रिएट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 24,440 के आसपास किया था। नाउ आप देखेंगे जो नेक्स्ट डे हमारा जो मूवमेंट हुआ था वो भी अप्रोक्सीमेटली यहां पर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया था, बट यहां पर थोड़ा सा एक इंपोर्टेंट हर्डल आप कह सकते हैं फॉर द डाउन साइड, है ना। तो यहां पर हमें ये भी ध्यान में रख के चलना है कि 24,440 के आसपास से हमें अगेन एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट अपना जो व्यू है वो मॉडरेट रखिए। यहां पर आप देखेंगे अपना ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग, चार्ट बेसिस के अकॉर्डिंग, सभी बेसिस पर जो निकल के आ रहा है वो सीधा सा मतलब है कि मॉडरेट व्यू लेके चलना है। चार्ट जो आपको शेयर करता है मंडे के दिन, जो आपको ग्लोबल क्यूज शेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुल के किस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं उसकी बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है। अदरवाइज यहां पर एक बड़ा पैसा हम लगा के नहीं चलने वाले, और फ्रेश बाइंग हम तभी करेंगे जब 600 के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी देन। तो चीजें क्लियर होंगी। अब डाउन साइड के लिए जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट जो एरिया बनेगा वो 24,300 के आसपास बनेगा यहां तक के लिए। तो ये एक एरिया आपको कैप्चर करके चलना है जो कि 24,350 के अराउंड है ना। तो डाउन साइड के लिए द वेरी फर्स्ट 440 के आसपास एक लेवल है, इसके नीचे अगर हम बात करें तो 360 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई करेगा फॉर द डाउन साइड। अब हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट एरिया होगा फॉर द अपसाइड वो हमारा द वेरी फर्स्ट 600 का लेवल है यार। आप ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहां चार्ट के बेसिस पर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सेम एक एरिया है 24,600। नाउ जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता आपको अपसाइड के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखना है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, पॉइंट टू बी नोटेड,
तब तक हमें अपसाइड के लिए ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ा के नहीं चलना है। नेक्स्ट एरिया जो होगा 600 के ऊपर टच करेगा तो 24,660 का एरिया, जिसके ऊपर मार्केट ने जाने में काफ़ी टाइम लिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे 16 जुलाई का, यहाँ 18 जुलाई का, यहाँ से हमें अगेन एंड अगेन रिवर्सल देखने को मिल रहा था। नाउ जो अनएक्सपेक्टेड रैली लास्ट में जो देखने को मिली 2 बजे के आसपास, वो आपने देखी। तो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अपनी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कैसी लगी एनालिसिस आपको कमेंट करके बताना है, लाइक ऑलमोस्ट आपको कर ही देना है। नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।